Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alifnan Khan and today we will discuss about the regulated synthesis of CDKs in cyclin. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Regulated synthesis of CDKs in cyclins. ये बेसिकली एक थर्ड मैकेनिज़्म है फॉर चेंजिंग द CDK एक्टिविटी। और इसमें ये कौन सा मैकेनिज़्म है, क्योंकि पीछे हम दो मैकेनिज़्म डिस्कस कर चुके हैं। एक फास्फोराइलेशन से CDK की एक्टिविटी को हमने रेगुलेट किया और दूसरा फिर हमने कंट्रोल डिग्रेडेशन ऑफ द साइक्लिन के ज़रिए CDK की एक्टिविटी को रेगुलेट किया। अब ये एक थर्ड मैकेनिज़्म है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं फॉर चेंजिंग द CDK एक्टिविटी। अब इसमें क्या किया जाता है इज़ द रेगुलेशन ऑफ द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन और CDK और बोथ, कि इसमें जो साइक्लिन की सिंथेसिस का रेट है या CDK की सिंथेसिस का रेट है उसको हम रेगुलेट करते हैं या दोनों को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं साइक्लिन डी और साइक्लिन ई की या CDK2 की या CDK4 की, ये उस वक्त सिंथेसाइज्ड होते हैं जब इलोंगेशन फैक्टर E2F जो है या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये बेसिकली जब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा तब ये सिंथेसाइज्ड होती हैं साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, CDK2 और CDK4, क्योंकि ये जो E2F है ये इनके जीन्स की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम इसकी ही बात करें कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, E2F की सिंथेसिस ये रेगुलेट होती है बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स। उसमें ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं और साइटोकाइंस आते हैं और ये बेसिकली डेवलपमेंटल सिग्नल्स हैं जो कि सेल डिवीजन को इंड्यूस करते हैं। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट आर एसेंशियल टू द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम ऑफ DNA सिंथेसिस, कि उनका बेसिकली काम ये होता है कि उन्होंने स्पेसिफिक न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की सिंथेसिस को इंड्यूस करना है जो कि इसेंशियल होते हैं ताकि वो एंजाइम्स बनाए जाएं जो DNA सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर ट्रिगर्स द फास्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स जर्न एंड फॉस। अब इसकी एग्जांपल में नेक्स्ट ये आता है कि ये नेक्स्ट क्या काम करती हैं, ये जो न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं ये साइक्लिन को नेक्स्ट रेगुलेट करती हैं, CDK को करती हैं और E2F को करती हैं। ये नेक्स्ट हम डायग्राम में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो E2F है ये कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल एंजाइम इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स एंड DNA सेल्स टू एंटर द S फेज। अब इसमें ये बताया गया कि E2 जो F है ये कंट्रोल करता है सेवरल एंजाइम्स की प्रोडक्शन को जो कि ज़रूरी होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस के लिए, DNA की सिंथेसिस के लिए, ताकि सेल को G1 से S फेज में एंटर किया जाए। नेक्स्ट ये एक ओवरव्यू है जो हमने अभी जो है वो डिस्कस किया पीछे स्लाइड्स में। हमने कहा कि जो ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस हैं ये बेसिकली एक कैस्केड चलाते हैं जो कि मैप काइनेज को एक्टिवेट करते हैं और मैप काइनेज कैस्केड के ज़रिए फॉस्फोराइलेशन होती है जर्न एंड फॉस की इन द न्यूक्लियस। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं ट्रांसक्रिप्शन में जो है ये रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होती है जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि ये नेक्स्ट किसको जो है वो रेगुलेट करेंगी। अब यहाँ पे साइक्लिन्स को भी किया है इन्होंने, CDKs को भी किया है, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F को भी किया है। इसकी ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन से कुछ एंजाइम्स बनाए जाएंगे जो DNA की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होंगे और इससे फिर नेक्स्ट क्या होगा कि सेल जो है G1 से S फेज में मूव करेगा। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।